कोई मुझसे बड़ी सुंदर बात कह रहा था, बोले बनारस का ज्ञानी और वृंदावन का प्रेमी ये दुनिया में विलक्षण ही होते हैं। कोई काशी का ज्ञानी हो और कोई श्री वृंदावन का प्रेमी हो, ये अपने अपने स्थिति के शिखर हैं, ये एवरेस्ट हैं। और हिमालय का कोई बैरागी हो, हिमालय का कोई त्यागी हो, काशी का कोई ज्ञानी हो और श्री वृंदावन का कोई प्रेमी हो। पर यह बात कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, इन प्रेमियों के सामने और जितने भी हैं वो सब शिथिल पड़ जाते हैं। ये स्थान उसके लिए प्रमाणित है। उद्धव कश्मीर से ही पढ़कर आया था और यहाँ गोपियों ने उसे अनंत रस का आस्वादन करा के निमग्न कर दिया। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के श्री चरणारविंदों में ये नुमः शब्द ही श्रद्धावानता को प्रमाणित करता है। नुमः श्रद्धा के बाद ही संभव होता है। इस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री रामाय वयम नुमः, श्री गौराय वयम नुमः। हमारे मंदिर में इस तरफ श्री ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप विद्यमान है। जो हाथ में धनुष बाण है वही सदात्मकता है, जो दंड कमंडलू है वही चिदात्मकता है, और जो बंशी है वही आनंदात्मकता है। श्री षड्भुज स्वरूप ही श्री ठाकुर जी का सच्चिदानंद स्वरूप है। सदात्मकता, चिदात्मकता और आनंदात्मकता। महाराज, क्योंकि शरद पूर्णिमा के आधार पर यह कथा हो रही है, तो श्री ठाकुर जी भी रासलीला में 3 रस के स्तरों से खड़े होकर रस का विस्तार कर रहे हैं। एक साधन सिद्धा, एक नित्य सिद्धा और एक स्वामिनी। एक गोपी साधन सिद्धा है जो ऋषि रूपा श्रुति रूपा होकर प्रकट हुई है। एक ललिता, विशाखा, रंग सुदेवी, श्रीदेवी आदि नित्य सिद्धा हैं और इन सब की अधिष्ठात्री श्री राधिका हैं। एक तरफ श्री गोविंद अपनी पोटेंसी को सदात्मकता होकर प्रागट्य कर रहे हैं, एक तरफ अपनी पोटेंसी को चिदात्मकता के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और एक तरफ अपनी पोटेंसी को पूर्ण आनंदात्मकता के रूप में, जिसमें सदात्मकता और चिदात्मकता विनिवेशित है, श्री किशोरी जी के द्वारा उसका प्रागट्य कर रहे हैं। अब ये क्योंकि शरद पूर्णिमा के साथ है, इसलिए हमने थोड़ा इसका विनिमय बिठाने की कोशिश करी है। महाराज, श्री कृष्णाय वयम नुमः कथा आती है। देवर्षि नारद घूमते हुए वृंदावन में, ब्रज में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती रुदनशीला है, जिनकी गोदी में 2-2 वृद्ध लेटे हैं। युवती ने अपना परिचय भक्ति के रूप में दिया, और वो दोनों युवक ही ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति रुदनशीला हैं क्योंकि ये बूढ़े हैं, चाहे तरुणी हो गई हैं, मतलब स्वस्थ तो हैं, प्रसन्न नहीं है। ये बात समझने की है। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, स्वस्थ तो हो गई हैं, पर नारद जी ने जब उनको देखा है तो वो रुदनशीला थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हुए थे। अर्थात वृंदावन में भक्ति खूब नृत्यति च, नाचती हैं, खूब नृत्यशीला हैं, खूब प्रसन्ना हैं। पर हाँ, भागवत की कथा ही इसलिए हुई है जहां भक्ति तरुणी तो है, पर भक्ति प्रसन्न तब होगी जब ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होकर भी विराजमान हो। ज्ञान और वैराग्यता के साथ ही भक्ति प्रसन्न होती है। हृदय में भक्ति लेकर आप यहाँ बैठे हो, ये भक्ति का स्वास्थ्य है। पर कथा में और श्रोताओं में ज्ञान की प्रधानता और वैराग्य को अपने साथ विराजमान करके आपने नहीं सुना, तो कथा में भक्ति का प्रबंध अलग सा ही हो जाएगा। अगर यहाँ वैरागी बनकर नहीं बैठे, को पीछे देख रहे, को आगे देख रहा, कौन आया, कौन गया, कौन बैठा है, क्या चल रहा है, तो कथा कैसे होगी। महाराज,
एक प्रबंध ये सूक्ष्म रूप से हुआ जहां इस प्रकार तब गए हैं देवर्षि घूमते हुए बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम जाकर के वहां आप श्री ने सनकादिकों से सुंदर भेंट की है, और सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत के मंगल में आस्वादन की आज्ञा प्रदान की है, जिसका रस लेकर अत्यंत गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत का आस्वादन हुआ है। एक और बात है, जैसे ही कथा का महात्म हुआ उसी क्षण ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर बैठे। कहने का मतलब ज्ञान भक्ति वैराग्य कथा का परिणाम नहीं है, कथा का प्रारंभ है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्वास्थ्य और उनकी प्रसन्नता ये कथा का परिणाम नहीं है, इनके प्रारंभ के साथ ही उसका आस्वादन संभव है। उनको साथ लेकर सुना जा सकता है। कथा का परिणाम तो स्वयं श्री गोविंद ही है। इसके अलावा और जितनी कथाएं वो परिणाम तक ही नहीं पहुंची। किसी ने, अब कई लोग होते हैं हमसे पूछते हैं महाराज जी आपने कितनी कथा कर ली, हमने कहा अभी तक एक भी नहीं करी। बड़े महाराज श्री की आज्ञा गिनती क्यों हो, क्योंकि गिनने में मात्र अभिमान की प्राप्ति होती और कुछ हाथ नहीं लगता। वो कथाएं अधूरी ही हैं जिसमें भगवत साक्षात्कार नहीं हो गया। कथा का परिणाम तो भगवत साक्षात्कार है। पर एक और बात है, कथा पूरी हो जाए तो भी अधूरी है, और अधूरी में भी ये पूरी है। एक शब्द भी इसका पूरा है, एक श्लोक भी, श्लोकार्धम श्लोक पदम, एक सूत्र की चर्चा 7 दिन चले तो भी कथा पूरी हुई है, और 12वें स्कंद यहां सुना दो उसके बाद भी कथा अधूरी रही है। ये अधूरी में भी पूरी है और पूरी में भी अधूरी है। दूसरी कथा महात्म्य में आई है जहां गौकर्ण के प्रसंग का वर्णन है। उन्होंने धुंधकारी को कथा सुनाकर मुक्त किया। महात्म्य में 2 कथा इसलिए हैं क्योंकि एक सकाम कथा का महात्म्य है, एक निष्काम कथा का महात्म्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो महात्म्य है वो पराविद्या से युक्त वैष्णव का। पूरा सनातन धर्म 2 हिस्सों में बटा है, एक परा और एक अपरा। विद्या 2 प्रकार की है, परा और अपरा। संगीत 2 प्रकार का है, परा और अपरा। धर्म 2 प्रकार का है, परा और अपरा। भक्ति भी 2 प्रकार की है, परा और अपरा, जिसको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में भी चिंतन किया गया है। वेद के 2 हिस्से हैं, लगभग 7000 श्रुतियां उत्तर मीमांसा की हैं, और उत्तर मीमांसा में उपनिषद आते हैं, और श्रु की श्रुतियां पूर्व मीमांसा की हैं जिसमें उपासना प्रधान है। वेद इन 2 हिस्सों में बटा है। परा और विद्या का एक सूक्ष्म ही अर्थ है। जो विद्या, जो भक्ति शरीर के आधार पर है और शरीर तक सीमित है वो अपरा है, पर जो इससे परे है वही परा है। जो भक्ति सकाम है, मंदिर तो हम जा रहे हैं, हाँ भाई बिहारी जी का बंगला बनाओ क्योंकि अपना बंगला भी बनेगा। अब क्या मालूम तुम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ऐसे का घर बना रहे हो। बिहारी जी का बंगले तब सफल नहीं होंगे जब तुम्हारा बनेगा, बल्कि जो है वो भी छिन जाए। अकिंचनीय कृत्य। इस बार नमक मंडी का प्रसाद लेकर हम सब जगह घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। एक बात याद आई तो सुभाष जी, उसके बाद ठाकुर जी ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया, इसका परिणाम अकंचनीय कृत्य है कि तुम्हें सड़कों पे घुमा दे भीख मांगने के लिए।
यहां वृंदावन की सड़कों पे मेवाड़ की महारानियां घूमती हैं, महारानी कश्मीर घूमती हैं। बड़े महाराज जी सुनाते थे, यहां घूम रही थी, दोपहरी के 12 बजे सड़क का डामल पिघल रहा था, घूंघट मुंह छुपा के जा रही, एक साधु को पहचान गया, रानी कहाँ जा रही है? बोले गर्मी रूपी दूती खबर लाई है कि राधा रमण जी को गर्मी लगी है, पंखा झलने जा रही है। या टिकारी की बेटी बड़ी बड़ी महारानी घूमती है, टिकारी घाट पास में ही है। पुराने पुराने स्थान वृंदावन के हैं। चल पड़ती है मेवाड़ की महारानी मीरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान ने अब तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, इसका ये प्रमाण है अकंचनीय कृत्य घोष। एक ये अलग भाव जाने के बाद सूझ आ जा पाए, हमारा मन था कि कहेंगे आ जा पाए तो कह दी। तो महाराज भक्ति परा और अपरा ऐसे ही कोई बैठ के नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ करता है, एक के हृदय में लक्ष्य है कि मेरा सब ठीक रहे, एक के हृदय में लक्ष्य है राम मुझसे प्रसन्न हो जाए। इन दोनों लक्ष्यों में बहुत बड़ा भेद है। यहां बैठ के कथा भी क्यों सुन रहे हो? श्रवण ही इसे परा और अपरा बनाएगा। एक है कि भाई मरूं और बिल्कुल स्वर्ग में हमारी सीट रिजर्व हो पहले से। महाराज जी कहते ना, कोई शरीर छोटे सो देवता चाबी सौंपे, तुम्हारे डुप्लेक्स तैयार है भैया। पर एक इसलिए सुन रहा है कि हमें यह पता चला है कि सुनने से ठाकुर जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनमें बड़ा रस उमड़ता है, भगवान का अनुभव होता है। ये बात तो पक्की है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने पहला भगवान का अनुभव सत्संग में न किया हो। भगवान की प्रथम अनुभूति किसी साधु की संगति में ही फूटती है और कहीं मिल ही नहीं सकता। वो ऐसे ही कहीं किसी कुंज, किसी पंडाल, किसी हॉल, किसी तीर्थ में कोई तत्ववेत्ता महापुरुष जब अपनी वागधारा से शब्द ब्रह्म को प्रकट करता है, शब्द ब्रह्म है जो साकार कृष्ण को प्रकट कर देता है। महाराज ऐसे ही भागवत के भी ये दो महात्मा है। एक अपरा महात्मा है, अपरा महात्मा जो कर्मकांडीय महात्मा है, जहां धुंधकारी की कथा का वर्णन है कि भाई फलाना फलाना ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। और भाई प्रेत पीड़ा विनाशिनी, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब लोग कहते हैं, कई ने हमसे बच्चे पूछते हैं, महाराज जी क्या आप सच में भूत प्रेत होते हैं? अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि भागवत की कथा ही वहां से शुरू होती है। अब ज्यादा कंटेम्परेरी होने के चक्कर में मना कर दूं तो अपने ही विषय उल्टा पड़ गया, और हां कर दूं तो बेचारे डर जाएं। तो योनि है, प्रेत को एक योनि के रूप में कहा, जैसे कीट हैं, पतंग हैं, मछली हैं, चिड़िया हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, योनि है जो वायु शरीर में रहकर प्रतीक्षा करती है, प्रतीक्षा करती है। जिस पति पत्नी के संबंध के मध्य सकारात्मकता नहीं होती, वहां इसी प्रकार की कोई दुष्कृत आत्मा प्रविष्ट करके जन्म लेकर कई घरों को बर्बाद कर देती है। और जहां पति पत्नी के संबंध के मध्य सकारात्मकता होती है, वहीं कोई प्रहलाद जैसा भक्त प्रवेश करके परंपराओं को ताड़ देता है। पौलत्स के घर में रावण पैदा हो सकता है और हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद पैदा हो सकता है। इसके पीछे कुछ न कुछ विज्ञान तो अवश्य होगा। ये समझने लायक बात है। ये इस पर निर्भर करता है कि गर्भाधान हुआ कैसे। जहां दो शरीर मिलते हैं वहां बच्चा पैदा होता है, जहां दो आत्मा मिलती हैं वो वहां महात्मा पैदा होता है, और जहां दो परमात्मा मिलते हैं वहां राम कृष्ण चैतन्य पैदा हो जाते हैं। ये कोई बहुत सूक्ष्म विज्ञान है।
ये धुंधकारी की कथा इस लहजे से होती है। और दूसरी तरफ परा महात्म है, जहां कथा का लक्ष्य क्यों है, नारद क्यों सुन रहे हैं और सनकादिक क्यों सुना रहे हैं, कि समाज में भक्ति को प्रसन्न कर सकें और ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर सकें। वैराग्य का पता रहनी से होता है, ज्ञान का पता कहनी से होता है। ज्ञान कहनी से पता चलता है, वैराग्य रहनी से पता चलता है। भक्ति का पता तो भगवान को ही चलता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। भक्ति भाव स्थिति है, उसके में आचरण बहुत बाद में। भक्ति का आचरण क्या है, इसको कैसे प्रमाणित करो? आचरण वैराग्य का है, भक्ति का आचरण क्या है? क्योंकि वो भाव स्थिति है। उस भाव स्थिति के अनुरूप कोई सा भी आचरण स्वीकार्य होता है। आचरण एक सा ही है। मानो कोई भक्त बैठा झूला झूला रहा है, आचरण या यूं समझ लो, किसी ने सारी संसार का परित्याग कर दिया और वो वैरागी हो गया। आचरण एक सही है, पर अगर 10 लोग वैरागी हुए तो 10 का भाव स्थिति भिन्न हो सकती है। एक ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, एक ने परमात्मा को अनुभूत कर लिया है, और कोई ऐसा भी है जिसने वृंदावन की गलियों में राधा रमण का दर्शन कर लिया है। स्थिति का भेद है, आचरण तो समान ही है। कथा में परीक्षित भी बैठा है तो व्यास भी बैठे हैं। यहां तत्ववेत्ता भी बैठे हो सकते हैं, आत्मवेत्ता भी बैठे हो सकते हैं, मनीषी भी बैठे हो सकते हैं, मुनि भी बैठे हो सकते हैं, और लोकाचार व्यवहार संयुक्त सामान्य लोग भी बैठे हो सकते हैं। आचरण तो सभी एक सा कर। इस प्रकार परा और अपरा महात्म का चिंतन श्रीमद् भागवत के महात्म में प्रकट होता है। गोकर्ण की कथा से, खंबे से प्रकट होता है प्रेत, और कथा सुन लेता है, जिससे उसका उद्धार होता है। इस पर कथा आपने सुनी और वो सच में असर हुई, इसका प्रमाण क्या है? ये नहीं कि मेरे बहुत सारे लोग कहते ना, अरे महाराज जी ऐसा हुआ, 7 दिन हमने कथा सुनाई और वो हमारे पिताजी की फोटो रखी थी, उसके आगे से फूल गिर गया, लगता कथा सफल हो गई। और ये मैंने कहा क्या बात है, तुमने इतनी ऊंची चीज को इतने सस्ते में निपटा दिया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी, दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वेरी कॉमन, सामान्य बात है ये। कथा तुम्हारे जीवन में प्रभावित हुई, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारी प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जो विपन्न आपन्न इन सब से मुक्त होकर संपन्न प्रसन्न हो जाए, वही कथा का सबसे बड़ा प्रसाद। नाचता जाए यहां से, झूमता, खिलखिलाता, खेलता, यो नहीं कमर दबाता मर गए 4 घंटा से बैठे हैं। शरीर की एक अपनी स्थिति है, वो भोग लीजिए, उसको संभाल लीजिए। वो रोग में है, आप तो गोविंद के संयोग में हो। वो अपनी तरफ अपना कार्य कर रहा है, मन अपनी तरफ कर रहा है, शरीर अपनी तरफ कर रहा है, बुद्धि अपनी तरफ कर रही है, पर मैं एक केंद्रित होकर श्री राधा रमण के चरणों में लगा हुआ। जब तुम आम खरीद के लाते हो ना, तो गुठली और छिलके को भी उतना ही पैसा देते हो जितने उसके गूदा को देते हो। तीनों का दाम बराबर ही है। कोई कंजूस हो तो आम की गुठली और छिलका निकालने के बाद फिर से फल वाले के पास पहुंच जाए, बेटा ये तो वापस ले। 1000 रुपया किलो हुआ तो 600 रुपया का तो छिलका और गुठली थी, गूदा 400 ग्राम निकला है, पैसे वापस करो। कर पागल हो गया है क्या? ये तो घूरे, उसमें उसे भी घूरे में ही फेंकना था। आस्वाद्य क्या है, यही बड़ा भारी विवेक है।
बुद्धि अपनी तरफ है, मन अपनी तरफ है, वो ठीक है, तू करता रहे अपना कार्य। ये बड़ी सिद्धावस्था है। शरीर अपनी तरफ है, पर जैसे मैं मानता हूं, वो मैं क्या है? जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास, वो भगवत चरणारविंदों में संलग्न है। यही सार संबंध है इस विषय का। आज पहला दिन था, समय ज्यादा हो चुका है। आइए भागवत के प्रारंभिक 3 श्लोकों का मात्र हम गान करें, उसका चिंतन कल करेंगे। आज कुछ समय का उल्लंघन हुआ, कारण मात्र यही था, पहला दिन था, तैयारी में कुछ समय लगा। कल और समय से प्रयत्न होगा कथा के प्रवाह का। श्लोक के बाद 2 मिनट हम कीर्तन करेंगे, फिर आरती होगी। हमारे आज जस साहब पधारे हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। उन्हें भी आरती में निमंत्रित करने का हम निवेदन करते हैं। इसी के साथ आज का सत्र विसर्जन। पहले भागवत के 3 श्लोक कह लें, जिससे सप्ताह का प्रारंभ होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरो गलितं फलो सुखमुखाद् अमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिकः भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें, उसके बाद आरती, और फिर आप सब द्वार से प्रसाद लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हंस कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे निदाई गौर हरि। सब आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मनोरथी परिवार ऊपर आए बस। और जज साहब से मैं निवेदन करूंगा आप सपत्नी पधार कर आरती करें। तदुपरांत प्रसाद लेकर सब जाएं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख निगम कल्पन परमानंद सुधार समय फल लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव में हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुम औषधि हरि चरित्र गान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य विकासिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि 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 मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि हरि, 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 मधुर सुमंगल नाम भजर मन हरि हरि,
मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम मधुर मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम मधुर मन हरि 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 मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि